दोस्तों ये एग्ज़ाम भी ना बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका होम एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास क्यों ना हो, इस एग्ज़ाम वाली रेस में हर कोई दौड़े जा रहा है और दौड़ता ही जा रहा है। इस रेस में सबसे फ्रंट लाइन यानी कि आगे दौड़ रहा है स्टूडेंट यानी कि आप। और पता है आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके साथ साथ यानी कि आपके पीछे पीछे आपके पेरेंट्स दौड़ रहे हैं, आपके टीचर्स दौड़ लगा रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी दौड़ लगा रहे हैं, आपका स्कूल दौड़ लगा रहा है। सबकी नज़र आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर कोई इस एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम से परेशान है। चाहे जिसकी तैयारी बहुत गजब की क्यों ना हो, वो भी दुखी परेशान है। चाहे आपकी तैयारी एवरेज है, तब भी परेशान है। जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं है, वो भी परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर के। तो कैसे तैयारी करें हम, कौन सी बातों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए हमें एग्ज़ाम के लिए, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें, एग्ज़ाम के लिए घर से निकलते समय अपना ज़रूरी सामान चेक कर ले। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपनी पानी की बोतल होनी चाहिए और कम से कम आपके पास चलने वाले रनिंग पेन 3 या 4 जरूर रखें। एग्ज़ाम में कई बार ऐसे होता है कि हम नया पेन लेकर के जाते हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एग्ज़ाम की शुरुआत नए पेन से करते हैं और जब नया पेन है ना, चलने में दिक्कत करता है। तो आपको रनिंग वाले पेन यानी कि जिनसे आपने एक दिन पहले लिखा है, जो अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, वो 3 से 4 पेन अपने पास रखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। साथ में अपने साथ स्केल वगैरह रखें, कंपास वगैरह रखें और यस, कलर पेन आप ज़रूर प्रयोग करें जिनसे आप हेडिंग अच्छे से बना सकते हैं। और जब ये सारा का सारा सामान आपके पास होगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी से ना लेने की और ना किसी को देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आराम से अपने 2, ढाई, 3 घंटे में अच्छे से लिख पाओगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले अपने दिमाग को आराम दें। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले और 15 मिनट पहले तक भी लगे रहते हैं, वो याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। समझ ये नहीं आया कि आपने सिर्फ तैयारी क्या 1-2 घंटे में ही किए या आप पहले से अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ थे। अगर आपने पहले से ही रेगुलर और अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, नॉर्मल पढ़ाई की है, तो आप अपने दिमाग को, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग में 1 घंटे पहले बिल्कुल फ्रेश होना उसका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन हमने ये देखा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम से कुछ देर पहले तक रटते रहते हैं ना, जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो सारा का सारा रटा हुआ गायब हो जाता है, शुरू नहीं कर पाते हैं। प्रश्न शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दें, रिलैक्स फील करें। पॉइंट नंबर 3, अपनी अच्छी तैयारी रखें, बहुत स्मार्ट तैयारी आप ज़रूर रखें, लेकिन टेंशन फ्री वाला एनवायरनमेंट, माहौल अपने आसपास ज़रूर बना करके रखें। चाहे वो आपके घर का माहौल हो, चाहे वो आपके सर्कल हो या आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो। क्योंकि जब टेंशन होती है ना, में एग्ज़ाम है ही टेंशन, डर लगता है। लेकिन क्या टेंशन लेने से हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा? हमने ये पाया है कि जो बच्चे ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर शुरू नहीं कर पाते हैं। वो जितना उन्हें पता होता है वो सारा गायब हो जाता है। क्योंकि जब हम घबराहट में किसी काम को करते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, तो एक तो हमारा हेल्थ ठीक नहीं हो पाता, दूसरा हमें ऑन द स्पॉट जब हमें लिखना होता है, जब एग्ज़ाम करने का नंबर आता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको लंबी गहरी सांस के साथ अपने एग्ज़ाम की शुरुआत करनी है और टेंशन फ्री वाला माहौल होना चाहिए। तैयारी अच्छी रखें, यस, बट टेंशन फ्री आप ज़रूर रहें। पॉइंट नंबर 4, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है, जैसे ही घंटी बजती है, वैसे ही वो पेन उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, कई बार आपको एग्ज़ाम जो पेपर है वो 10 से 15-20 मिनट पहले दे दिया जाता है, तो आपको एग्ज़ाम डायरेक्टली शुरू नहीं करना है। पेपर जैसे आपके हाथ में आता है, उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार पेपर को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर लें। पेपर की रीडिंग करने से ये पाया गया है कि जो पेपर है ना, वो हमसे फ्रेंडली हो जाता है, हमारा दोस्त सा बन जाता है, और जो घबराहट सी होती है, एक टेंशन वाला एनवायरनमेंट होता है, वो रिलैक्स हो जाता है पेपर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। तो जैसे आपके हाथ में पेपर आया, आप लिखना शुरू बिल्कुल ना करें, पढ़ें। आप पढ़ने के बाद आपको 3 तरीके से पेपर दिखेगा और हर पेपर इसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एवरेज होते हैं और कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं। जैसे ही आप पेपर को पढ़ते हैं, आपको इजी वाला पार्ट समझ आ जाता है, आपको एवरेज वाला पार्ट समझ आ जाता है, और आपको ये भी समझ आ जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके बड़े टफ से लग रहे हैं, ये शायद ही आपसे हो पाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब आपको इजी वाला प्रश्न पता चल गया है, तो सबसे पहले इजी वाले प्रश्न से शुरू करें, ताकि पेपर आपका फ्रेंडली हो जाए और एटलीस्ट आप पास मार्किंग तक तो पहुंच ही जाए, क्योंकि इजी वाला पार्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इजी वाले पार्ट को कर लिया, उसके बाद आपने जो एवरेज वाला पार्ट है, लिखते लिखते इजी वाले पार्ट को, जो एवरेज वाला पार्ट है वो अच्छा हो जाता है, और जो टफ वाला पार्ट है वो भी आपका फ्रेंडली हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप उस टफ वाले क्वेश्चन से भी टच में आ जाते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा वो समझ आने लगता है। पॉइंट नंबर 5, हर प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों को हमने एग्ज़ाम में देखा है और पेपर चेकिंग करते हुए देखा है कि बच्चे प्रश्नों को छोड़कर आ जाते हैं। आपके पास 2.5 से 3 घंटे पेपर करने के लिए है। उस 2.5 से 3 घंटे में अगर आपको इजी, मीडियम और टफ वाले क्वेश्चंस का पता चल गया, तो अब आप उसे सीरियल वाइज करेंगे, इजी वाले को, मीडियम वाले को, तो जो टफ वाला क्वेश्चन है वो भी आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाता है, और आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपने छोड़ दिया वो तो बिल्कुल ही छूट गया, उसके तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब बच्चों को कोई सवाल टफ सा लगता है और बच्चों ने उसे कुछ कुछ बना करके लिख दिया है, तो जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे ने जो लिखा है ना, वो कहीं ना कहीं आंसर रिलेट कर रहा है क्वेश्चन से। तो आपको पूरे नंबर ना मिल करके आधे और थोड़ा बहुत नंबर आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। पॉइंट नंबर 6 थोड़ा सा इजी है। आपको अपने खाने पीने का, अपने सोने का और अपने लिए थोड़ा सा इंटरटेन करने का भी टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे देखा है बच्चों को वो बस लग जाते हैं और लगे ही रहते हैं। खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, थोड़ा सा आराम करना भूल जाते हैं, इंटरटेन करना भूल जाते हैं। तो आप बिल्कुल इतना प्रेशर में ना रहें कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के आसपास हमने बीमार होते हुए देखे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7, कुछ पेपर या कुछ सब्जेक्ट के पेपर ऐसे भी होते हैं जो आपके लास्ट में होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में आपको कम टाइम मिलता है पढ़ने का, रिवीजन करने का। ऐसे में आप एक एवरेज बना करके ले लें। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर अभी मैथ की बात करूं, क्लास 10th की, तो मैथ का पेपर पीछे है, और ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे
पढ़ते हैं वो सेम जो पेपर अभी आने वाला है उसकी ही तैयारी करते हैं, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं, तो उसी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो पेपर ईजी ही क्यों ना हो। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो आपका बाद वाला पेपर है उसके लिए आपको सिर्फ कम टाइम मिलता है और आप उसकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। जो टीचर ने आपको 1-1.5 महीना पहले, क्योंकि पेपर शुरू 1-1.5 महीने पहले से आपकी पढ़ाई बंद हो जाती है, तो वो जो टफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10th वालों का मैथ का पेपर बाद में है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि जो टीचर ने पढ़ाया समझाया है वो वहाँ तक जाकर के भूल जाएं। तो आप उसकी कहीं ना कहीं बीच में टाइम निकालें, रिवीजन करने के लिए निकालें, जो भी आपको टाइम ही मिलता है। तो मैथ्स के लिए भी आप ज़रूर अपना टाइम ज़रूर निकालें। अंत में एक सजेशन आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि पेपर अपने लिए करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल ना करें। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे खुद तो अपनी टेंशन लेते हैं, साथ में पेरेंट्स की भी टेंशन होती है, इतनी मार्क्स लाने हैं, टीचर्स की भी टेंशन होती है, रिश्तेदार भी ताने मारेंगे अगर मार्क्स कम आते हैं। तो आप अपने लिए अपनी तैयारी करें, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्क्स की वैल्यू ख़त्म होने वाली है। आज से अगर आप 10 से 20 साल बाद देखेंगे तो मार्क्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और वैसे ही एट प्रेजेंट टाइम में भी मार्क्स की वैल्यू लगभग ना के बराबर है। क्योंकि एक टाइम था जब फर्स्ट डिवीज़न यानी कि 60% मार्क्स लाने वाले किसी दूर दूर इलाके गांव में दिखते थे, वो उस इलाके के राजा कहलाए जाते थे। समय बदला और फर्स्ट डिवीज़न वालों की लाइन लग गई, 80% वाले, उसके बाद बढ़ने लगे 90% वालों की भीड़। उसके बाद आज देखोगे आप तो 95% मार्क्स लाने वालों की भीड़ है। और अगर आप डीयू में कट ऑफ की बात करेंगे ना तो 99 से नीचे नहीं आता कट ऑफ। इसका मतलब मार्क्स इतने इजी हो गए हैं मिलना, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो इतना इजी हो गया है कि अक्सर हम मार्क्स के पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि मार्क्स की वैल्यू आज ख़त्म हो गई है। और जब भी आप डीयू में एडमिशन लेंगे तो मार्क्स नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तो आज से 20 साल बाद आप देख पाओगे कि मार्क्स की वैल्यू ही ख़त्म। काम आएगा तो आपका टैलेंट, काम आएगा तो आपका स्किल, जो आपके अंदर एक हुनर है जिसकी ज़रूरत है मार्केट को, समाज को, दुनिया को, देश को, उस टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्क्स के पीछे ना भागें, तैयारी ज़रूर करें। यस, अपने लिए पढ़ें, रिश्तेदारों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें। अपनी अच्छी तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या कितनी तैयारी है और आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है। जय हिंद।